कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो है? तो आंसर होगा 0 बराबर 0/1 हम इसे लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि शून्य को 0/1 या PYQ के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर नॉट जीरो। देखिए Q यानी P ये हुआ और Q ये हुआ, तो देखिए Q बराबर नॉट जीरो है, जीरो के बराबर क्यों नहीं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 6 परिमेय संख्या बोल रहा है 3 और 4 के बीच में, तो हम लिखेंगे यही 6 परिमेय संख्या बोले तो 6 + 1 लिखेंगे 7। तो अब हम 3 को हम 7 से गुना भी करेंगे और 7 से भाग भी देंगे, तो 7 तिया 21/7। फिर हम 4 को 7 से गुना भी करेंगे और 7 से भाग भी देंगे, तो 7 चौक 28/7। तो अब हम लिखेंगे 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं लिख के डैश देंगे। और जो 21 से स्टार्ट है यहाँ, तो हम यहाँ से लिखेंगे 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7। देखिए 28 से कम जाना है और 21 से ऊपर जाना है, और पुर जाएगा हमारा 6 परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच में। देखिए 1 2 3 4 5 6, यही इसका आंसर। प्रश्न संख्या 3। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जब भी बोले 5 परिमेय संख्या, तो हम 5 + 1 बराबर 6 लिखेंगे। 3/5 लिखेंगे पहले, उसके बाद 6 से ये वाला संख्या जो 6 से ऊपर भी गुना करना है, 6 से नीचे भी गुना करना, तो 6 त्रिक मिलके 18/6 5 30। फिर हम लिखेंगे 4/5, फिर वही 6 से ऊपर भी गुना करना है, 6 से नीचे भी गुना करना, तो 6 चौक 24/30। तो अब हम लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं लिख के डाल देंगे। और 18 से स्टार्ट है, तो अब हम 19 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। तो यही 24 से ऊपर नहीं लिखना है, हमको 24 से अंदर ही लिखना है, तभी हमको 5 परिमेय संख्या सही मिलेगा। प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो प्रश्न 1 है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। आंसर, यह कथन सत्य है, क्योंकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। क्योंकि देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4, ठीक, और पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 ... ये भी ... तो ये 1 2 3 4 इसमें तो है, इसीलिए यह कथन सत्य है। दूसरा, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्याएं होती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं होती है, क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है, इसीलिए यह कथन असत्य है। तीसरा,
प्रत्येक परिमेय संख्याएं एक पूर्ण संख्याएं होती है, तो यह कथन असत्य है, क्योंकि 1/2 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्याएं नहीं है। इसीलिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।